गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 11 सांख्यिकी में पिछले वीडियो में हमने स्वाध्याय 4.1 का अभ्यास किया था, जिसमें हमने विस्तार और विस्तारांक ज्ञात किया था। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं आज हम चतुर्थक विचलन की तरफ। चतुर्थक विचलन किसे कहते हैं कि स्थानीय औसत के माप प्रथम चतुर्थक Q1 एवं तृतीय चतुर्थक Q3 का उपयोग करके अपकिरण का माप प्राप्त किया जाता है, जिसे हम चतुर्थक विचलन कहेंगे। सूचना को चढ़ते क्रम में गठित करके पिच के 50% अवलोकनों के चलन या प्रसार का उपयोग करके परिभाषित किए गए माप को चतुर्थक विचलन कहते हैं। चतुर्थक विचलन को हम संकेत में QD द्वारा दर्शाएंगे, यानी उसका सूत्र हो गया QD बराबर Q3 माइनस Q1/2। चतुर्थक विचलन के अर्ध आंतर चतुर्थक विस्तार चतुर्थक विचलन को एक और भी यह नाम दिया गया है, अर्ध आंतर चतुर्थक विस्तार। आगे चलते हैं। चतुर्थक विचलन को औसत से भाग देने से हमें उसका सापेक्ष माप मिलता है चतुर्थक विचलनांक। चतुर्थक विचलनांक अथवा सापेक्ष चतुर्थक विचलन, उसे चतुर्थक विचलनांक भी कहते हैं। ये उसका सूत्र हो गया। चतुर्थक विचलन को अवलोकनों की इकाई में प्रदर्शित करते हैं, परंतु चतुर्थक विचलनांक का माप इकाई से मुक्त है। तो शुरू करते हैं। चतुर्थक विचलन और विचलनांक की बात करते हैं। हमें किसी एक दिन में दिए गए 10 चक्कर में एक बस ऑपरेटर को कितने यात्री मिलते हैं वह दिया गया है। उसका चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलनांक की गणना करेंगे। सबसे पहले हम चढ़ते क्रम में अवलोकनों को गठित करेंगे। ये चढ़ते क्रम में अवलोकन गठित हो गए। इसके बाद इसका n यानी 10 अवलोकन चतुर्थक विचलन है, या इसलिए हम लोग n+1/4 करेंगे तो हमें मिलेगा 2.75। और दूसरा ये जो है Q3 के लिए, यह जो है वह Q3 के लिए है और यह जो है वह Q1 के लिए है। ठीक है, Q1 और Q3 ज्ञात करना है। इसलिए अब Q1 यानी प्रथम चतुर्थक, इसका ये सूत्र हो गया n+1/4 अवलोकन। फिर उसे n बराबर 10 + 1, 11 को 4 से भाग देंगे तो 2.75। उसके बाद 2.75 देखेंगे तो हमें यहाँ पर 2 दिया गया है, तो 2 यानी दूसरा अवलोकन लेंगे यहाँ से 8। ठीक है, यहाँ पे 8। उसके बाद 0.75 को अलग कर देंगे। ये कैसे आया? तो यहाँ पर जो 2 था तो यहाँ पर आएगा तीसरा अवलोकन माइनस दूसरा अवलोकन। यहाँ पर देखिए तीसरा अवलोकन 10 है माइनस दूसरा 8, तो 10 - 8, 10 में से 8 घटाएंगे 2, उसे 0.75 से गुणा करेंगे तो 1.5, उसमें 8 प्लस कर देंगे तो Q1 हमें मिलेगा 9.5। उसी प्रकार Q3 ज्ञात करेंगे। Q3 यानी यहाँ पे 3 लिखेंगे, इस n बराबर 10 करेंगे तो हमें मिलेगा 8.25। 8.25 यानी 8वां अवलोकन लेंगे हम लोग। यहाँ से 8वां अवलोकन हमें मिलेगा 25। फिर 8वें के बाद यहाँ पर यदि 8वां अवलोकन है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 9वां अवलोकन माइनस 8वां अवलोकन। 8वां अवलोकन तो 25 है, पता ही चल गया। 9वां अवलोकन ऊपर से लेंगे तो 30 मिलेगा। 30 में से 25 घटाएंगे तो 5, उसे 0.25 से गुणा करेंगे तो 1.25, उसमें 25 प्लस करेंगे तो हमें Q3 मिल जाता है 26.25। Q1 और Q3 मिल गए। उसके बाद हमारा बाकी का काम बहुत ही आसान है। Q1 और Q3 मिल जाने पर सबसे आसान काम जो है वो है हमारा चतुर्थक विचलन ज्ञात करने का सूत्र। इस सूत्र में हम लोग Q3 पहले लिखेंगे, माइनस Q1 करेंगे,
उसे 2 से भाग देंगे तो मिलेगा 8.38। ये चतुर्थक विचलन हो गया QD। अब चतुर्थक विचलनांक ज्ञात करते हैं। चतुर्थक विचलनांक के लिए Q3 माइनस Q1, ये तो हमें ऊपर मिल ही गया था। यहाँ पर देखिए Q3 माइनस Q1, इन दोनों को माइनस करने से जो मिलेगा वही यहाँ पे लिख सकते हैं। बटे में Q3 प्लस Q1 करेंगे तो हमें इसका आंसर मिलता है 0.4685 यानी कि 0.47। ये हो गया चतुर्थक विचलनांक। मात्र 2 सूत्रों से हमारा काम चल जाता है। ये दूसरा सूत्र है और ये पहला सूत्र है। इन दोनों सूत्र से काम करना है। जबकि Q1 और Q3 तो कैसे ज्ञात करने हैं हमने तीसरे चैप्टर में भी सीखा हुआ है। फिर से आ गया। अभी आज छठा सवाल देखते हैं कि हमें x दिया गया है और f दिया गया है, तो CF ज्ञात करना है। सर्वप्रथम CF कैसे करेंगे आपको बहुत बार सिखाया गया है। ये 3 ऐसे ही रहेगा। 3 में 12 प्लस करेंगे तो 15, 15 में 18 प्लस करेंगे 33, 33 में 12 प्लस करेंगे 45 और 45 में 5 प्लस करेंगे तो 50। ऐसे प्लस करते जाइए। उसके बाद चलते हैं Q1 और Q3 ज्ञात करने के लिए। पहले Q1 ज्ञात कर लेते हैं। Q1 यानी n बराबर 50 है। 50 को हम 1 प्लस करके 4 से भाग देंगे तो मिलेगा 12.75वां अवलोकन। 12.75वां अवलोकन यहाँ पर देखते हैं, इस लाइन में आएगा। इस लाइन में आगे चलने पर हमें जो ये प्राप्त होता है ये हमारा Q1 होगा। Q1 देखिए यहाँ पर 4 मिल गया। उसी प्रकार Q3 ज्ञात करेंगे। Q3 के लिए हमें यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। n बराबर 50, फिर उसका हल निकालेंगे 38.25। 38.25 कौन सी लाइन में आएगा, तो इस लाइन में आगे चलने पर हमें जो 8 मिलेगा वो हमारा Q3 होगा और ये Q1 मिल गया। Q1 और Q3 मिल गए, 8 और 4। फिर चतुर्थक विचलन के सूत्र में चलते हैं। इसमें Q3 और Q1 8 माइनस 4 करेंगे, 2 से भाग देंगे तो हमें आंसर मिलता है 2। QD चतुर्थक विचलन हमें मिलता है 2। इसी प्रकार चतुर्थक विचलनांक भी ज्ञात कर सकते हैं। बहुत आसान सूत्र है, बहुत ही सिंपल संख्याएं हैं, आराम से कर सकते हैं आप लोग। ये आगे है हमारे पास उदाहरण नंबर 7 में चलते हैं। इसमें भी आप लोगों को संचय आवृत्ति ज्ञात करनी पड़ेगी। बहुत ही आसान है, सिखाया गया आप लोगों को। संचय आवृत्ति ज्ञात करने के बाद सबसे पहला काम करेंगे Q1 यानी n/4वां अवलोकन। n हमारे पास हैं 1000, उसे 4 से भाग देंगे तो 250। 250 को हम इसमें देखेंगे, इस लाइन में जाना पड़ेगा हमें। 250 के लिए इसे लेना है 140, 154 और इसे लेना है 70। दूसरी बात कि ये हमारे पास निवारक हैं तो उसे अनिवारक बनाना पड़ेगा, यानी 0.5 काटना पड़ेगा। नहीं काटा है इन लोगों ने, चलेगा। निवारक दिया हुआ है पहले से तो ठीक है, अगर अनिवारक दिया होगा तो काटना पड़ता हमें। तो ये हो गया हमारे पास L 70 हो गया, n/4 250, CF 154, F 140 और वर्ग लंबाई 20। इन सभी को हम इस सूत्र में रखेंगे। इस सूत्र में इस प्रकार रखेंगे, देखिए। फिर उसका हम लोग कैलसी से हल निकालेंगे तो हमें Q1 कितना मिलता है, 83.71। इसी प्रकार हम लोग Q3 ज्ञात करेंगे। Q3 के लिए हमें यहाँ पे मात्र 3 बढ़ा देना है, यानी यहाँ पे 250 था, उसको 3 से गुणा करेंगे तो 750। फिर 750 के अवलोकन का वर्ग मिल जाएगा, उसमें से L मिल जाएगा। ये हो गया हमारा L 110, ये 750, ये CF, ये F और वर्ग लंबाई। इन सभी के मूल्य सूत्र में रखने पर हमें Q3 मिलता है 123.57। ये Q1 Q3 हमने तीसरे पाठ में बहुत अभ्यास किया है। अगर आप लोगों का अभी यहाँ पर थोड़ा सा कच्चा हो गया हो तो फिर से आप लोग रिपीट करें तो अच्छा रहेगा। फिर चतुर्थक विचलन के सूत्र में चलते हैं। इसमें हम लोग Q3 और Q1 का मूल्य रखेंगे, माइनस करके 2 से भाग देंगे तो हमें आंसर मिलेगा चतुर्थक विचलन QD बराबर 19.93। उसके बाद हम चतुर्थक विचलनांक ज्ञात करते हैं। ऊपर माइनस कर देना है, नीचे प्लस कर देना है, तो आंसर हमें मिलेगा 0.19।
ये हो गया चतुर्थक विचलनांक। चतुर्थक विचलन की बात यहाँ तक ही है। इसके गुण और दोष का अभ्यास करते हैं, इसके गुण देखते हैं। चतुर्थक विचलन स्पष्ट रूप से परिभाषित अपकिरण का माप है। इसकी गणना अत्यंत सरल है और चतुर्थक विचलन पर अति छोटे और अति बड़े अवलोकनों का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि चतुर्थक विचलन का माप मध्य के 50% अवलोकनों के मूल्यों को ध्यान में लेता है। दूसरा कि पूरे सिरे वाली आवृत्ति वितरण की अवस्था में अपकिरण का यह एकमात्र माप है जो इससे ज्ञात किया जा सकता है। इसके कुछ दोष भी हैं, देखते हैं। चतुर्थक विचलन प्राप्त करने के लिए प्रथम 25% और अंतिम 25% अवलोकनों की गणना की जाती है, अर्थात गणना में समग्र अवलोकनों का उपयोग नहीं किया जाता। दूसरा कि यह बेजिक क्रियाओं के लिए अनुकूल माप नहीं है। न्यायादर्श के सापेक्ष में यह माप स्थिर भी नहीं है और सांख्यिकी के उच्च अध्ययन में इस माप का उपयोग कम होता है। दोस्तों, इसके बाद आप लोगों को स्वाध्याय 4.2 करना है। 3 उदाहरण और इस स्वाध्याय के भी 3 सवाल हैं और पीछे के स्वाध्याय के भी आप लोगों को देखिए 3 उदाहरण के सवाल, 3 स्वाध्याय के सवाल और पीछे के स्वाध्याय के आप लोग देखिए 1, 2, 3 और 4 दिए गए हैं। तो सब मिला के आप लोगों को 10 सवाल हल करने हैं चतुर्थक विचलन के। फिर अगले वीडियो में हम लोग औसत विचलन की बात करेंगे। आप लोग थोड़ा सा पढ़ के रखिए तो मज़ा आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।